तस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते। ॐ यज्ञो देवानां प्रतीतिसुं नमः दित्यासो भवतां रीडयन्त आवोर्वाची सुमतिर्ववृत्त्या दहोषित्सद्यावरिवो वितरा सदादित्येभ्यस्त्वा। राम वचन भी हैं सब ऐसे करे कृत्य उचित हैं जैसे सनातन वैदिक विधि विचारो वंश रीति भी मन में धारो। मंत्रों से हुत करवो काया सभी सुजन में शोक समाया। किए विधि रीति उपवीति जेते नद जल से थे जलांजलि देते। राम कथन से पुर में आए अभिसिंचन उपकरण सजाए। वेदी विधि से गई बनाई अग्नि मथन कर गई जलाई। बिछा थयासन सुचि कुशा का सजा सुंदर दृश्य उषा का। मंत्रों से बुध मंत्र ज्ञाता देते हविज्यों वेद बताता। पूर्व मुखी सुग्रीव सुहाए मंत्र पढ़ कर गए बिठाए। मुख्य पुरोहित ने विधि से ही मंत्राभिषिक्त किया सुस्नेही। इष्ट अनिष्ट समय जो आता यदि मिलता भाता यन भाता। समता में रहते बड़ भागी कर्म योग में पूरे त्यागी। सुख दुख में सम रहते ऐसे भूमि गिरी भी होते जैसे। वीतराग सब काल समाना रहकर सहते दुखड़े नाना। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय आर्य सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर वैदिक चर्चाओं को अभी आप श्रवण कर रहे थे, जिनसे ये जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनता है। और हमें उन सब श्रेष्ठ सदाचार की बातों को ही अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे जीवन में हमेशा लाभ ही लाभ होगा। वेदों की सीख, बड़ों की सीख हमेशा जीवन में काम आती है। सो हमें निरंतर बड़ों की सीख का आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए श्री राम कथा में फिर से हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा मेघनाद का वध हुआ। रावण लंका वासियों सहित व्याकुल हुआ। सब हाहाकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। रावण सबको ज्ञान का उपदेश देता है, अपनी सेना को फिर से सजाता और चतुर्मुनि सेना लेकर के श्री रामचंद्र जी महाराज की ओर धावा बोलता है। श्री रामचंद्र जी की सेना को पता लगा कि रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है। विभीषण जी ने भी इस बात को सुना तो विभीषण जी अधीर हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पंक्तियां लिखी।
रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कै सहित स्नेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनऊ सखा के कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मम त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होहि दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी अधीर हो जाते हैं जब उन्होंने रावण को रथ पर और श्री रामचंद्र जी महाराज को बिना रथ के देखा। प्रेम अधिक होने से विभीषण जी के मन में संदेह हो गया कि बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। विभीषण जी ने भगवान का ध्यान किया, ईश्वर का स्मरण किया और श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना की और उनसे स्नेह पूर्वक अपने मन को, भावों को कहा कि हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है, न आपके पैरों में किसी प्रकार के कोई जूते हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार आपसे जीता जाएगा। श्री रामचंद्र जी महाराज ने तब इस पर कहा, हे सखा, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, तुम मेरी रक्षा के प्रति व्याकुल हो, चिंतित हो। सुनो, जिससे जय विजय होती है वो रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार करना, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। निराकार सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन ये तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों यज्ञों ईश्वर का पूजन ये अभेद्य कवच हैं। बड़ों का आशीर्वाद ये अभेद्य कवच है।
इसके समान विजय का, जीत का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, हे मेरे मित्र, हे विभीषण, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है। निश्चित रूप से वो अजेय है, वो किसी से जीता भी नहीं जा सकता। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो इस संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। फिर इस रावण की तो बात ही क्या है। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण जी प्रसन्न हुए, श्री राम जी के चरणों को ग्रहण किया और आपने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। उधर रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस, ऋक्ष, रावण, वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ना शुरू कर रहे हैं। सब दोनों ओर से योद्धा रणरस में मतवाले हो रहे हैं। श्री राम के सैनिकों को श्री राम जी का बल है, इसलिए वे जयशील है, जीत रही हैं। मानो इस पक्ष में धर्म खड़ा है। एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं, पछाड़ते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, एक दूसरे के सिरों को मारते, पेट फाड़ते, भुजाएं उखाड़ते, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। सब एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मैदानों पर नरमंड नृत्य कर रहे हैं। सब अपने अपने सैनिकों की, सेनापतियों की, राजाओं की जय जयकार कर रहे हैं। अपनी सेना को विचलित हुए देखा तो रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके हमला बोलो, हमला बोलो। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा। रावण को बहुत ही क्रोध हुआ। वो इधर उधर झपट पड़ता है, मारकाट मचा देता है। बहुत सारे बाणों को छोड़ता है। बाण लगते हैं, घायल होते हैं। सेना में मानो भगदड़ मच गई। अपनी सेना को व्याकुल देखकर के कमर में तर कस कर हाथ में धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों पर मस्तक नवाकर अब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और कहने लगे, लक्ष्मण जी ने पास जाकर के कहा, दोस्त, इन सैनिकों को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, रे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, तुझे मार करके अपनी छाती ठंडी करूं। ऐसा कहकर के मारधाड़ मच गई। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट करके हटा दिया, अपने बाणों से प्रहार किया, रथ को तोड़ सारथी को मार डाला, अनेकों बाण मारे। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। मूर्छा टूटने पर प्रबल रावण फिर उठा और उसने शक्तियों की बौछार कर दी। एक शक्ति लक्ष्मण जी को लगी। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर गए। ये देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घोषे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल करके उठे। हनुमान जी ने रावण को घोषा मारा, वैसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मान से कोई पर्वत गिरा।
मूर्छा भंग होने पर वो जगा। हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हे रावण, अब भी तू जीता रह गया, अभी तो मेरे प्रहार से बच गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो, तुम्हें आर्य मर्यादा को बढ़ाना है। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण उठे। वो कराल शक्ति आकाश को मानो चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े, बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। बड़ी तीव्रता के साथ रावण के रथ को चूर चूर किया, सारथी को मारा, रावण को लोहे के चने चबवा दिए, व्याकुल कर दिया। रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री राम रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर के श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में नमस्ते की। वहां लंका रावण मूर्छा से जाग करके कुछ यज्ञ इत्यादि करने लगा। वो मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रामचंद्र जी महाराज से अभी भी विरोध करके विजय चाहता है, लेकिन मर्यादाओं को तोड़ करके कोई सुख से रह नहीं सकता। वैदिक मर्यादाओं का पालन ही जीवन का वास्तव में सच्चा दर्शन है। इसी पर चलकर के हमें सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हमें भी चाहिए कि हम इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुख सुखों से जिएं। कोरोना की महामारी ये शीघ्र समाप्त हो। यज्ञ हवनों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लिया करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले, विद्वानों का आशीर्वाद आपको मिले। इन बात और भावों के साथ आपके लिए खुशहाली की कामना करते हुए ओम शांति शांति